अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की जो मुआशी अबतरी की सूरत हाल है और इस पर काबू पाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो कितना असरअंदाज हो रहा है आपकी मईशत पे, और क्या सिर्फ पाकिस्तान पर ही ये बुरा वक्त आया है, क्या पूरी दुनिया की जो मईशत है वो बहुत बेहतरीन हालत में है, क्या वहाँ पर कर्ज़ों के बोझ नहीं है, क्या वहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने के चांस नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बहुत अहम बयान जो कि गुज़श्ता दिनों हमें सुनने को मिला वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, इसहाक़ डार की जानिब से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में डालने वाली जो बयानात हैं, इससे गुरेज़ किया जाए। सियासत के लिए जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को इतना बुरा ना दिखाएँ कि पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखना सोचना ही छोड़ दें। तो कुछ जो है वो स्टैट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, जो ये गुज़श्ता जो माह गुज़र रहा है और जनवरी का माह आने वाला है, इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी किस्त अदा करनी है, जिसमें 2 गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों को $1 अरब से ज़ायद मालियत के कर्ज़े वापस करना है। ऐसे में यूँ बज़ाहिर लगता है दादो शुमार देख के कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल वाकई ही शायद डिफ़ॉल्ट के करीब है। लेकिन क्या अगर आप कोई तज्ज़िया कार हैं, कोई व्लॉग कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो मईशत के माहिर भी हैं, तो क्या ये बातें आपको पब्लिकली करनी चाहिए या नहीं? ये बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है कि क्यों हमारे वज़ीर ख़ज़ाना बार बार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि खुदारा सियासत करें लेकिन मुल्क को डिफ़ॉल्ट ना करें, उसमें अपना किरदार अदा ना करें। जब आप ये कह रहे होते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि जब आप किसी अपने करीबी रिश्तेदार, मोहल्लेदार, आपके कोलीग के बारे में जब बार बार कोई ये कह रहा हो कि ये डिफ़ॉल्ट कर गया है, इसने सबके पैसे लिए वापस नहीं किए, तो आप उसके बारे में जो एक राय कायम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से अगर वो जेन्युइन ज़रूरतमंद भी है, जेन्युइन किसी मसले से चार हो जाता है, तो कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता। सो सेम इज़ द सिचुएशन विद पाकिस्तान। जब आप हर रोज़ मीडिया पे बैठ के, स्क्रीन्स पे बैठ के, ऑनलाइन आप व्लॉग करते हुए ये बता रहे होंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, ये कर्ज़े वापस करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर पूरी दुनिया में आपका इमेज भी यही बनेगा। अब कुछ अदादो शुमार बड़े दिलचस्प हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि अमेरिका के कर्ज़ों की अगर बात करें, हम सबसे बड़ी मईशत समझते हैं, तो उसके जो जीडीपी के मुकाबले में 110% ज़्यादा कर्ज़े हैं। जापान, हम बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में उसको काउंट करते हैं, 298% ज़्यादा कर्ज़े हैं जीडीपी की निस्बत। बरतानिया के 101% हैं। उन बड़े ममालिक की बात की गई है जिनका जीडीपी हमारे मुकाबले में तो 100% ज़्यादा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की मईशत ही डूब रही है, सिर्फ पाकिस्तान ही डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है? तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के जो बड़े ममालिक, जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, वो कर्ज़े नहीं लेते, लेकिन उनको वापस करने का एक सिस्टम ज़रूर मौजूद होता है। पाकिस्तान नो डाउट बहुत टाइम से गर्दशी कर्ज़ों के जो एक जाल है उसमें फंसा हुआ है। यहाँ पे IMF की कंडीशंस, यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स जिनसे हम कर्ज़ा ले रहे होते हैं, वो मालिक जो कि हमें हेल्प कर रहे होते हैं, ये सारे मामला चल रहे होते हैं। और स्पेशली जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर ये इस तरह के राग अलापने शुरू कर दिए जाते हैं। लेकिन इसका पाकिस्तान में का जो बैनुल-अक़वामी सतह पे असर है वो बहुत ही बुरा पड़ता है। अब देखें, पूरी दुनिया के जो माहिरीन हैं मईशत की, पूरी दुनिया की मईशत को देखते हैं, उनका ये मानना है कि अगर पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में फ़ैसले ले तो 2070 में जो पहली 11 नंबर जो बेहतरीन मईशत होंगी उनमें आ सकता है। और इवन 2030 में पाकिस्तान ने दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में जाना था। ये इसहाक़ डार भी बार बार ये आपको कोट करते नज़र आते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो मुआशी ग्रोथ है वो बिल्कुल ही डाउन हो रही है। पूरी दुनिया ने कर्ज़े ही लेने होते हैं, कर्ज़े चुकाने के लिए नए कर्ज़े लिए जाते हैं। तो ये एक बड़ा एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन इसको जब हम हवा बना देंगे तो फिर आपको कोई कर्ज़े देने को तैयार नहीं होता। इवन IMF और दूसरे ममालिक भी ये कंडीशंस लगा रहे हैं कि मुल्क में सियासी तौर पे तो इस्तेहकाम लेके आएँ, फिर हम आपको कर्ज़े देंगे। इवन सऊदीया, दीगर लोग जो हेल्प कर रहे होते हैं आपके। अब पाकिस्तान इस वक्त जो है वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में भी है। IMF की कंडीशंस हैं, उसके साथ साथ आपका जो एक एड वाला प्रोग्राम था वो भी बहाल होने को है, जो कि आपको अमेरिका से एड की फॉर्म में चीज़ें मिलती थी, पैसे मिलते थे, वो भी बहाल होने की कुछ जो है वो चांसेस मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर आप हर रोज़ बैठ के ये राग अलापेंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान कर्ज़े वापस करने की सकत नहीं रखता, तो इससे आपके मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। आप जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, PMLN से, पीपल्स पार्टी से,
जमीयत उलमा इस्लाम से, किसी सियासी, रिलीजियस, जिस मर्ज़ी जमात से, जिस मर्ज़ी सेक्टर में आप काम करते हैं, कॉर्पोरेट, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आप खुदारा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इंटरनेशनल लेवल पे ये इम्पैक्ट ना दें कि पाकिस्तान इस टाइम जो है वो इतनी बुरी मुआशी सूरत हाल से दोचार है, डिफ़ॉल्ट कर गया है, ऑटोमेटिकली फिर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अगर आप बार बार ये पैगाम दे रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा जब हम महंगाई का शोर भी मचाते हैं, नो डाउट कि जहाँ पे महंगाई है, चीज़ें, इन्फ्लेशन जो है वो एक नाजायज़ तौर पे हो रही है, उस पर बात करना, उनके लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है एज अ मीडिया पर्सन, एज अ जर्नलिस्ट। बट जहाँ पे आप मैंने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया आपने टेन्योर में, जब हम कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ इतनी महंगी हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आटा, चीनी, या तो वो जिस दुकानदार तक जो कि रियल रेट पे भी बेच रहा होता है, जब उस तक भी वो खबर पहुंचती है अच्छा ये महंगी हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ सम टाइम गायब कर दी जाती है या फिर महंगी कर दी जाती है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब तक आपके पास एग्जैक्ट अदाद व शुमार नहीं है, रियल डेटा नहीं है, स्टैट्स नहीं है, तो आप राय बनाने की कोशिश ना करें, स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि आपकी बात की, और अगर कोई सियासतदान है और आपको इतने लोग फॉलो करते हैं तो आपकी बात की तो बहुत वर्थ है, आपने तो एक बयानिया क्रिएट करना होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत सोच समझ के, हमें भी, हमारे सियासतदानों को भी, हमारे टेक्नोक्रेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, सब लोगों को बड़ा सोच समझ के देखना होगा कि आपकी बात से मुल्क को नुकसान तो नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच।